सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 6 रंभा व्रत का वर्णन महात्म। तो आइए मन में श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। पार्वती जी कहने लगे कि हे प्रभु, इस व्रत का पुण्य फल क्या है और किसने पहले इस व्रत को किया, कृपया करके बताइए। तब शिवजी ने कहा, त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह दुर्जित नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही पूजा पाठ करता था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजनीय था, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दान किया करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर और बहुत ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी और सभी कलाओं में पूर्ण थी। वह कन्या विवाह योग कन्या को देखकर ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि सुंदर कन्या को किसको दे, और इसमें तो सभी गुण हैं, इसके जैसा तो कोई भी वर दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा पहुँचे और नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गए। वहाँ अपने पुत्री के लिए वर ढूंढने लगे। अनेकों क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या का योग्य वर न मिला, तब वह शुद्ध आत्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में गए, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसने विचार किया कि इसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। दुर्जित ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया, आने का कारण बताया। तब ऋषियों के द्वारा विवाह प्रस्थान का अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर में आया और समस्त बहुजन को एकत्रित करके अपनी कन्या का विवाह शिव शर्मा यानी कि रूप राशि के साथ करा दी। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मण को भी बहुत सारा दक्षिणा दिया। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवंती के साथ जनित अपूर्ण सुख का आनंद करने लगे। शिव शर्मा बहुत ही सुंदर और सुशील लड़का था। गुणवंती भी उसके साथ बहुत ही सुखी और आनंद से रहने लगी। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समीधा के नियमित वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया और काफ़ी समय तक वहीं बैठकर विचार करने लगा। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्य देव भी अस्त हो गए थे। सूर्य अस्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा, परंतु शिव शर्मा कहीं भी न मिला। सभी को बहुत ही चिंता होने लगी कि आखिर शिव शर्मा कहाँ गया, और सारी रात्रि खोजते रही। उस सूर्य उदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वह बहुत ही निराश और दुखी होकर अपने घर आए। पतिव्रता गुणवंती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवताओं का पूजा और भजन करने लगी। पूजन में रत रहा करती थी। वह किसी दिन देवयोग से वहाँ पर नारद जी आ गए। गुणवंती ने विधिवत नारद जी का पूजा किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवंती को व्रत करने का उपदेश दिया। नारद जी ने कहा कि हे भद्र, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजा करो। हे अनंघे अनंत
मन में जीवन पर्याप्त इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से पति रूप में पाकर अस्थाई पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवंती ने कदली लीवन लगाया और रंभा व्रत का करने लगी। नारद जी के कथा के अनुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गई और बहुत ही जन्मांतर में उस व्रत के पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। भगवान नारायण को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए वह तुलसी के समान हो गई। हे ब्राह्मण, इस व्रत को शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी ने शिव को अति प्रिय है। श्री स्कंद जी इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी को पूजित किया। जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। यह ज्येष्ठ का महीना बहुत ही उत्तम और शुभ महीना माना जाता है। इस महीने में किए गए सभी कार्य पूर्ण होते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म रंभा व्रत महात्म वर्णन 6ठा अध्याय संपूर्ण होता है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। श्री श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।